आइए हम सभी अपने हाथों को जोड़ें, अपने नेत्रों को बंद करें। परमात्मा में अपने मन को लगाएं। भगवान शिव, माँ पार्वती से अपने आप को जोड़ लें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। भगवान शिव, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करें। सद्गुरु के पावन चरणों में प्रणाम कीजिए। कोमलता से नेत्रों को खोलें। गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। आज आनंद धाम की पवित्र भूमि में ऐसा लगता है कि चारों ओर से भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपाएं बरस रही हैं। जैसे कैलाश से ही किरणें, प्रकाश, आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर बरस रहा है। इस आशीर्वाद के लिए, इस आनंद के लिए हम अपने प्यारे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कृपाएं बरसती हैं गुरु के आशीर्वाद से, और गुरु के धाम में बैठकर हम इस शिव आनंद महोत्सव में बैठे हैं, भगवान शिव को पुकार रहे हैं। आज का दिन अपने आप में ही अद्भुत है। हम अपने अंदर की ऊर्जा को आनंद पुष्प बना पाएँ, अपने जीवन को सार्थक बना पाएँ। इस शिवरात्रि के पर्व पर आज हम महादेव से, माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे
कि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, हमारा वो उद्देश्य सफल हो, हमारा जीवन सफल हो जाए। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, जो आशुतोष हैं, जो औघड़दानी हैं, जो सब कुछ अपने भक्तों के ऊपर लुटाने को तैयार रहते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहते, सब कुछ जो दे देना चाहते हैं, ऐसे हैं महादेव, ऐसे हैं भोलेनाथ। और ऐसे भोलेनाथ की भक्त बनकर जब हम उन्हें पुकारते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, तो शिव की कृपाएं, अनंत अनंत कृपाएं हम सब भक्तों को प्राप्त होने लग जाती हैं। भगवान का स्वरूप है कि वो हमेशा देना जानते हैं, वो आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भक्त क्या करे कि भगवान प्रसन्न हो? भक्त क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भगवान को उपहार में दे, धन दे, दौलत दे, चीज़ें दे? नहीं, भगवान आपसे चीज़ें नहीं मांगते हैं। भगवान सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार भरा दिल मांगते हैं। जब हम अपना प्यार भरा दिल भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होकर जो हमारी शुभ कामनाएं हैं, जो हमारी शुभ इच्छाएं हैं, उन सब को पूरा कर देते हैं। महादेव परम दयालु, परम कृपालु हैं। अगर हमें कुछ मांगना है तो संसार के किसी प्राणी के पास नहीं जाना है, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना है। लोग मांगते हैं, एक दूसरे के पास जाकर मांगते हैं। कोई प्रेम मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई पद मांगता है, कोई प्रमोशन मांगता है, कोई चीज़ें मांगता है। परंतु जिस दर पर सब कुछ मिल जाता है, वो दर महादेव का दर है। बस उसी दर के ऊपर हमें जाना है, वहीं परमात्मा के पास जाना है। भगवान शिव का स्वरूप हम देखें तो भगवान के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल यानी 3 शूल हैं। तो 3 प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह के दुख सभी को मिलते रहते हैं। मानसिक पीड़ा भी होती है, शारीरिक पीड़ाएं भी होती हैं, शत्रु के कारण भी पीड़ा होती है, कोई हमसे शत्रुता कर लेता है, और कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। तो जीवन में दुख तो चलते ही रहते हैं। ये जो दुख होते हैं, ये जो ताप होते हैं, ये हर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हम 3 तरह के बंधनों से बंधे हुए हैं, सत, रज और तम। ये 3 प्रकृति के बंधन हैं जो हमें बांध कर रखते हैं। इन सब बंधनों में, इन सब दुखों के पार जाने का कौन सा मार्ग है इस संसार में? कैसे हम दुखों के पार जा पाएंगे? कैसे हम उस आनंद को, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे? तो परम आनंद को प्राप्त करने का तरीका सिर्फ एक ही है, भगवान शिव की उपासना। तो अपने मन में परमात्मा शिव को याद करते हुए बार बार बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम शिव को नमस्कार करते हैं, यानी कि हम कल्याण को, शुभ को नमस्कार करते हैं। हम शुभ का चिंतन करते हैं, हम कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो सदैव भक्तों को देता है, सब भक्तों का कल्याण करता है, उद्धार करता है। तो कौन है इस संसार में जो हमारी नेगेटिविटी को धारण कर ले? कौन है जो हमारे विष को धारण कर ले? जब हम दुखी होते हैं और किसी के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं हम आपका दुख नहीं सुनना चाहते। हम क्यों आपका दुख सुने? क्यों आपकी बकवास सुने? आपको हुई होगी कोई पीड़ा, किया होगा किसी ने अपमान, की होगी किसी ने उपेक्षा, किया होगा किसी ने आपको रिजेक्ट। बार बार हम क्यों आपका दुख सुने? लोग तो दुख भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो आपका विष कौन ग्रहण करेगा? कोई विष नहीं ग्रहण करता, कोई पीड़ा नहीं ग्रहण करता। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पास जाकर ही हम अपनी सारा विष, सारा अपमान, सारी उपेक्षा, सारा दर्द बयान कर सकते हैं। और जो हमारे सारे विष को लेकर हमें अमृत दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नीलकंठ महादेव हैं। उस भगवान शिव की उपासना कीजिए और हर समय प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि याद रखें, जब भी कोई पीड़ा होगी, जब कोई अपमान होगा, जब भी कोई निराशा होगी, तो सिर्फ एक ही दर है, वो है भगवान शिव का दर, महादेव का, भोलेनाथ का दर।
बस वहीं जाइए। जब भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करना था तो उससे पहले उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव को याद किया, उन्हें प्रसन्न किया, और जब महादेव को प्रसन्न कर दिया तो विजय श्री का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ और वह जीत गए। तो आप भी जीत जाते हैं इस संसार में जब आप महादेव की शरण में जाते हैं। पांडवों को भी विजय श्री मिली जब वह भगवान शिव की शरण में गए, तभी उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। तो हमें भी अपने निराशाओं से, अपनी ज़िंदगी में जो जो हार है हमारी, उन सब में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की शरण में जाना होगा। महादेव जो सब कुछ दे देते हैं। याद रखें, जब दुर्भाग्य आपका मिट ना रहा हो, जब बार बार परेशानी हो, लोग आपको गलत समझ रहे हों, उस स्थिति के अंदर मनुष्य क्या करे, कहाँ जाए, कोई भी समझने वाला नहीं होता। तब भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाती है, भगवान की शरण में जाती है, तो महादेव का, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। परमात्मा के आशीर्वाद से सारे पाप, ताप, दुख सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा को भी एक दुख मिला। चंद्रमा जो बहुत ही सुंदर थे, दक्ष की जो 27 पुत्रियां थीं, उनसे उनका विवाह हुआ। अब विवाह के बाद सब लोग बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही जो चंद्रमा थे, उन्होंने बाकी सब पत्नियों पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ अपनी एक पत्नी रोहिणी पर ही उनका ध्यान रहता, तो बाकी सब बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की, विलाप किया, बहुत दुखी हो गईं। तो दक्ष ने बहुत समझाया। चंद्रमा ने बात को समझकर कुछ दिन तो अपना व्यवहार ठीक रखा, लेकिन उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो गए। दक्ष ने फिर समझाया, फिर चंद्रमा ने दक्ष का अपमान ही कर दिया और कहा, ये मेरा निजी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, आप बीच में ना पड़ें। दक्ष जिनका अनादर कोई भी नहीं करता था, हर कोई आदर करता था, हर देवता जिनका सम्मान करता था, उस दक्ष का अपमान कर दिया चंद्रमा ने। अब दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया, बड़े ही क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप ही दे दिया और कहा, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। और जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा की सारी चमक ही चली गई और वह रोग से ग्रस्त हो गए, धूमिल हो गए। कहते हैं कि जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अपने बड़ों की बात नहीं मानता है, उसकी चमक भी ऐसे ही चली जाती है। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो बड़े बताते हैं, जो चीज़ें आपके भले के लिए बताई जाती हैं या आपको डांटा भी जाता है, तो वो जो डांट भी होती है वो भी आपके कल्याण के लिए होती है। तो चंद्रमा ने सुना नहीं और फिर चमक ही चली गई। चंद्रमा जो रस देते हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारी नींद है, जो हमारा चैन है, वो सब चंद्रमा के कारण आता है। जो जड़ी बूटियों के अंदर रस है, जो तेज आता है, वो सब चंद्रमा ही देते हैं। तो चंद्रमा जब उनकी चमक चली गई, उनकी शक्ति चली गई, प्रभाव कम हो गया, तो पृथ्वी का संतुलन भी खराब हो गया। क्योंकि पृथ्वी का और चंद्रमा का एक अद्भुत संबंध है। हमारा ये जो मन है, ये भी चंद्रमा का ही रूप होता है, वो भी चंद्रमा से कनेक्टेड होता है। तो चंद्रमा के कारण पृथ्वी का भी बैलेंस हिलने लगा। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मवाणी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी बोले कि जिनकी जटाओं से गंगा, पाप नाशिनी गंगा प्रवाहित होती है, ऐसे शिव की शरण में यदि चंद्रमा जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। इस संसार में कोई चंद्रमा का उद्धार नहीं कर सकता। अगर उद्धार होगा तो सिर्फ महादेव के कारण ही होगा। जाओ और महादेव की तपस्या करो, उनकी भक्ति करो, उसी से लाभ मिलेगा। तो चंद्रमा ने, कहते हैं, 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र की साधना की। आइए एक बार बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
तो जैसे ही इस मंत्र की उपासना की, जिस मंत्र में है कि हम त्रिनेत्रधारी शिव की उपासना करते हैं, जो हर श्वास के अंदर जीवन का संचार करते हैं, जो पुष्टि देते हैं, सुगंधि देते हैं, तो ऐसे शिव की उपासना करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना होती है कि संसार का भोग भोग कर हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। जैसे कि एक फल जो है जब पक जाता है तो बेल से अलग हो जाता है, तो ऐसी प्रार्थना करी चंद्रमा ने। तपस्या, साधना, यही ज़िंदगी के अंदर फल देती है। तपस्या के कारण ही हम अपने अभिशापों से मुक्त हो पाते हैं। दुर्भाग्य कैसे कटता है? तपस्या करके, जाप करके, दान करके, गुरु की सेवा करके, परमात्मा का नाम लेकर। तो मंत्र जाप करते हुए, तपस्या करते हुए ही हमारा कल्याण होता है। और जब तपस्या करी जाती है तो मन कहाँ होना चाहिए? मन सिर्फ परमात्मा में। जैसे हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी मन कहाँ पर हो? शिव में हो। ऐसा ना हो कि हम ओम नमः शिवाय तो कह रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। मन रहे परमात्मा में। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शिवमय हो। कहते हैं कि गणपति ने भगवान शिव माँ पार्वती की परिक्रमा की, उन्होंने संसार की परिक्रमा नहीं की। बाकी देवताओं ने क्या किया था? उन्होंने संसार की परिक्रमा की थी। और संसार की परिक्रमा जो करता है, संसार के चक्कर में जो पड़ता है, उसे क्या मिलता है? उसे सिर्फ दुख ही मिलता है। लेकिन गणपति ने क्या किया था? उन्होंने परमात्मा की परिक्रमा की थी। इसी के कारण उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि मिली, उन्हें प्रसन्नता मिली। तो प्रसन्नता चाहिए तो मन कहाँ घूमे? परमात्मा के आसपास। परंतु उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। बार बार प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि मन तो टिकता नहीं भगवान में। बार बार मन को समझाना पड़ता है। आप देखते हैं ना, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी से ऊपर ले जाने के लिए, जब ग्रेविटी जहाँ पर काम नहीं करती वहाँ तक ले जाने के लिए बहुत एफर्ट होता है और बड़ी बुद्धिमानी से एफर्ट होता है। सभी साइंटिस्ट का दिमाग लगता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बड़े तरीके से फिर उसे ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाता है। कौन सी कक्षा में? जहाँ एफर्टलेसली सैटेलाइट घूमे। तो ऐसे ही क्या होता है, जो साधक होते हैं वो अपने मन की सैटेलाइट को बड़ी ही बुद्धिमानी से, बड़े ही दिमाग से और बड़े तरीके से मेहनत करते हुए, श्रम करते हुए, ज्ञान से फिर वहाँ पहुँचते हैं कि मन फिर परमात्मा के आसपास ही चक्कर लगाता है, हर समय परमात्मा की याद रहती है। तो कहते हैं चंद्रमा ने भी एफर्ट किया, उन्होंने भी प्रयास किया, क्योंकि चमक चली गई थी, शक्ति चली गई थी, तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और बड़े प्यार से नाम लिया। और कहते हैं इतना भगवान की तपस्या की, महादेव की तपस्या की, कि महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दक्ष के श्राप से तुम घटते तो ज़रूर चले जाओगे कृष्ण पक्ष में, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम शुक्ल पक्ष में निखरते जाओगे और पूर्णिमा के सुंदर चंद्र बन जाओगे। और कहते ही महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो जो परमात्मा की उपासना करता है, मन जिसका परमात्मा में लगा है, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आभूषण। ऐसा सुंदर आभूषण बन जाता है कि लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उपासना करते हैं, लोग उसको पूजते हैं, देवता बना लेते हैं। तो आप भी देवता बन सकते हैं अगर आप परमात्मा के हो जाते हैं। संसार के होगे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन परमात्मा के हो जाओगे तो सुंदर आभूषण बन जाओगे। जब हाइट पे जाया जाता है तो कितना प्रेशर होता है, कोई पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए, कितना प्रेशर, कितनी हवाएं होती हैं,
उन सब हवाओं को झेलने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। जो लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंचते हैं वहाँ पर इतना मेंटल प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए अगर आप साधना नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो आप बच नहीं सकते। तभी तो कितनी बार आता है न्यूज़पेपर्स में कि किसी कंपनी के सीईओ ने प्रेशर में सुसाइड कर लिया या बिल्डिंग से छलांग मार ली। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं बियर होता। उसके लिए चाहिए ताकत। तो बार बार परमात्मा की स्तुति कीजिए। आपका मन कमज़ोर है, आपके अंदर अगर लगता है शक्ति नहीं, भगवान का नाम लीजिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें तो भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए और याद करना चाहिए परमात्मा के बारे में, जिनके गले में नाग है, जो त्रिनेत्रधारी हैं, जिनके शरीर पर भस्म है। ऐसे दिव्य, ऐसे शुद्ध, ऐसे सनातन शिव को मेरा बार बार नमस्कार है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे बार बार याद दिलाइए। जिन्हें मंदाकिनी के जल से जिनका अभिषेक होता है, जो नंदी के ईश्वर हैं, जो भूत पिशाच के स्वामी हैं, जिनके चरणों में मंदार पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ऐसे शिव को मेरा बार बार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। जिनको देखकर माता गौरी के, माँ पार्वती के चेहरे में चमक आ जाती है, जिनका चेहरा सुंदर है, उगते हुए सूर्य के जो समान हैं, जो शुभ हैं, जो कल्याणकारी हैं, वो शिव, मेरे परमात्मा शिव, जो नीलकंठ हैं, जिनकी ध्वजा के ऊपर वृषभ है, बैल है प्रतीक रूप में, ऐसे शिव को मेरा नमस्कार है। याद कीजिए बार बार भगवान शिव का स्वरूप, जिन्हें वशिष्ठ, अगस्त, गौतम आदि ऋषि, जो सम्मानित संत जन हैं, जो सम्मानित संत जन जिनकी पूजा करते हैं, देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो ब्रह्मांड का मुकुट हैं, ऐसे परमात्मा शिव को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो यज्ञ स्वरूप हैं, जिनके हाथ में पिनाक हैं, जो दिव्य हैं, शुद्ध हैं, सनातन हैं और चारों दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, ऐसे शिव को मेरा नमस्कार है। तो बार बार शिव के स्वरूप को याद करना और बार बार परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना। मैं परमात्मा का अंश, मैं परमात्मा का बालक, बालिका हूँ, मैं परमात्मा से जुदा हो गया हूँ। तो याद कीजिए, हम कहाँ से आए? हम आए अपने माता पिता से। हमारे माता पिता कहाँ से आए? वो अपने माता पिता से आए। वो कहाँ से आए? अगर देखते जाएं तो अंत में सब आए महादेव और माँ पार्वती से। तो जिनके हम हैं उनके ही हम क्यों नहीं हो जाते? पूरी तरह दिल से हो जाइए। बार बार जैसे माँ बच्चे को बुलाती है, बच्चा भटक जाए, वापस बुलाती है, बहुत खेल लिए, बहुत भटक लिए, वापस आओ। वैसे ही भगवान भी हमें पुकारते हैं कि वापस मेरी प्यारी आत्मा मेरी गोद में आ जाओ। तो कितने भी हम मैले हों, लेकिन भगवान के पास आते ही हम शुद्ध होते हैं। ज्ञान का एक दिया सारे अंधकार का नाश करके रख देता है। जो अति शुद्ध होगा, अति पवित्रता, वो पवित्रता जो है सारी मलिनता का नाश कर देती है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान शिव खास क्यों है? महादेव इतने प्यारे देव हैं कि कितना भी व्यक्ति पापी हो, कैसा भी हो, कुछ भी बुरा हो, वह उस भक्त को प्यार से गोदी में बैठा लेते हैं। जब हमसे कोई गलती होती है, पाप हो जाता है, तो क्या होता है? लोग निंदा करने लगते हैं, कोई पास नहीं बैठाता है। अगर आप कीचड़ में गिर जाएंगे तो क्या होगा? कोई पास नहीं बैठाएगा आपके। लेकिन महादेव, कैसा भी कोई भक्त हो, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, देव हैं, दानव हैं, मनुष्य हैं, सब महादेव की शरण में आ सकते हैं। सबको महादेव अपनी गोदी में बैठा लेते हैं और शुद्ध कर देते हैं। हमें दोष दिखते हैं, परंतु परमात्मा को दोष नहीं दिखते हैं।
कई बार देखा जाता है कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ के साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो जो लोग सोए हुए हैं उनको देखकर मन में आता है कि ये तो कितने पापी हैं, ये तो सोते रहते हैं, आलसी हैं। तो हमारे अंदर दोष दृष्टि है, हमेशा दोष ही निकालते हैं, परंतु भगवान जो हैं वो किसी में दोष नहीं देखते। तो रोज़ सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, महादेव से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपके जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, महादेव का जो तीसरा नेत्र है, वो तीसरा नेत्र आपके समस्त दोषों को भस्म करके रख देगा। तो कामदेव भी आए, महादेव के अंदर कामना उत्पन्न करने की कोशिश की, और महादेव ने क्या किया, उस कामना का ही नाश करके रख दिया। तो भगवान से जुड़ते जुड़ते क्या होगा, वो हमारी जो दुख है, हमारी पीड़ा है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर हम देखें, जो व्यक्ति ध्यानी है, योगी है, उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत बढ़ने लगती है, उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन से इतने बढ़ने लग जाते हैं कि फिर क्या होता है कि उसके दुख दूर होने लगते हैं। और जो लोग ध्यानी नहीं होते हैं, वो दुनिया के संसार की पीड़ाएं प्राप्त कर करके फिर ये हाल होने लगता है कि उनके शरीर में वो दुख आने लगता है। घुटने में दर्द होने शुरू हो जाएगा, बैक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द, माइग्रेन, ये सब शुरू हो जाता है। परंतु ध्यानी क्या करते हैं, ध्यानी अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतनी खुशी धारण करते हैं कि फिर उसके बाद कोई भी चीज़ होती है, कितनी भी परेशानी आए, फिर उनको अंदर पीड़ा अंदर नहीं पहुंचती है। जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं डेली, ऐसे ही हमें भी चार्जिंग की ज़रूरत है कि हम भी परमात्मा से बार बार जुड़ें और अपने आप को अति विशेष आत्मा बनाइए। विशेष आत्मा जो दूसरे के अंदर दोष ना देखे, जो दूसरे के अंदर विशेषता देखे। तो विशेष आत्मा बनने का प्रयास कीजिए और सबको अपना के चलने का। ऐसा नहीं कि हम सभी में कमी निकालते जा रहे हैं, सभी को काटते जा रहे हैं। भगवान शिव सबको अपनाते हैं, उनके परिवार में सबका वेलकम है। तो हम भी स्वागत करें, सबका स्वागत करें और इस संसार को ऐसे भोगें कि जैसे कि कुछ भी हमें लेके जाना नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़कर हम जाएं और इतने अच्छे बन जाएं, इतने प्यारे बन जाएं कि हम नैवेद्य बन जाएं और परमात्मा के चरणों में हम चढ़ जाएं। तो कागज़ का फूल नहीं बनना कि ऊपर ऊपर से अच्छाई थोपी, हमें असली सुंदर फूल बनना है। ऐसा सुंदर फूल जिसे परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जा सके। तो आज शिवरात्रि के पावन अवसर पे हम अपने सद्गुरुदेव के सम्मुख बैठकर अपने भीतर ये संकल्प लें कि हम भी आज से अच्छाई की, सत्य की राह पर चलेंगे। हम सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य को, शिव को और मन की सुंदरता को धारण करेंगे और अपने जीवन का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। सभी को दोबारा से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।